हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके जो है जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नीड क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जो है आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था और क्वेश्चन ये था कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। जैसे कोई भी जो है हमें इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आपने वर्कआउट किया होगा तो आपको एसएचजी की नीड समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है तब भी जो हम क्लियरली इसको कोरिलेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों एसएचजी की जरूरत पड़ी है। तो सबसे पहले जो है इसकी नीड की बात कर लेते हैं कि भाई जरूरत क्यों है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम एक इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो हमने जो है आपको ये बताया था इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करने के बिहेवियर को लेके। जैसे आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में 3 केसेस को डिस्कस किया था जब हम एक मेटल रॉड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते थे। तो अब उसमें जो है फर्स्ट केस को अगर हम लें जिसमें मेटल जो है वो आयन 1 के सॉल्यूशन में पास हो रही थी, तो हमने बोला था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये जो सॉल्यूशन है इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब क्या है कि पोलरिटी दोनों की डिफरेंट है तो डेफिनेटली इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड is known as electrode potential। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे तो एट 298 केल्विन 1 m कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 atm प्रेशर अगर गैस की बात करें तो उस सिचुएशन में इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनको जो है फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप है उसी को जो है हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, जनरल कंडीशन में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है इसको जो है हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार इसको वायर से कनेक्ट करके जो है निकाल सकते हैं। तो यार वायर से तो तब कनेक्ट करते हैं ना जब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, या तो ऑलरेडी इनके बीच में कनेक्शन डेवलप हो चुका है। तो जब ऑलरेडी कनेक्शन है तब तो वायर से कनेक्ट करने का कोई पर्पज है नहीं। अब यहां से इसका अगर पोटेंशियल वायर के थ्रू कनेक्ट करके नहीं निकाल सकते हैं तो क्या तरीका होगा कि हम जो है इसका पोटेंशियल निकाल पाए। तो एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा कि जब दोनों ही कनेक्शन में है तो कोई भी जो है सेटअप इसके बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस रोड को मान लो ऐसा सोच रहे हो कि बाहर निकाल दें, तो रोड को बाहर निकाल दोगे तो ये प्रोसेस ही रुक जाएगी। प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जो इनके ऊपर पोलरिटी है ये खत्म ही हो जाएगा अगर रोड बाहर चली जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस, ये जो पोलरिटी डेवलप हुई है तभी डेवलप हुई है जब इसको हमने इसमें डिप किया। तो क्लियर कट है कि डिप नहीं करेंगे, निकाल देंगे तो वापस से जो है ये अपना न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये चीज आप नहीं कर सकते कि इनको जो है अलग करके वायर से जोड़ दें, या फिर जो है ऐसा कर दें कि इनको वायर से जोड़ दें। तो वायर से जोड़ने की जरूरत नहीं नजर आ रही, ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में। तो मतलब यहां पे तो आपको लग रहा होगा यार कोई तरीका तो नजर ही नहीं आ रहा कि इसका पोटेंशियल निकाल लेगा, क्योंकि ना तो इनको वायर से जोड़ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन में, ना इनको बाहर निकाल के वायर से जोड़ सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है करेंगे क्या, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। तो एक्चुअल में सिचुएशन भी यही है कि इन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है उस एब्सोल्यूट पोटेंशियल को नहीं निकाला जा सकता है। तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम जो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पे इसके लिए वी कैन नॉट फाइंड आउट
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, लेकिन हम रिलेटिव जरूर निकाल सकते हैं। तो अगर रिलेटिव निकाल सकते हैं तो कैसे रिलेटिव को निकालेंगे? तो रिलेटिव निकालने के लिए हमें किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और रेफरेंस की जब बात आती है तब जो है हम किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो एक्चुअल में जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं SHE। तो SHE की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है भाई। तो आपको ये नीड समझ में आ गया कि ये जो है क्यों हम ले रहे हैं SHE को। तो SHE जो है बेसिकली फाइंड आउट करने में यूज होगा किसको? रिलेटिव पोटेंशियल को। रिलेटिव पोटेंशियल किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। अब क्या है कि किस तरीके से इसको जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में, अब जो है हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों जो है हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। अब ध्यान से देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन को। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, ये SHE की कंस्ट्रक्शन हमने बनाई हुई है कि यहाँ पे जो है एक प्लेटिनम का वायर है जो प्लेटिनम की स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा जो है एक ग्लास ट्यूब में जो है हमने सील कर रखा है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को हम बबल कर रहे हैं, और हाइड्रोजन जो है इस सरफेस पे आके इस सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट कर रहा है, और ये सॉल्यूशन किसका है? H+ आयन का। और H+ आयन के लिए जो है आप किसी भी एसिड का यूज कर सकते हैं जो H+ दे। अब जो है यहाँ पे हमको ये मेंटेन करना है कि ये जो है कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखे? 1m। यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रेशर को ये मेंटेन करना है कि ये 1 atm रहे, और टेम्परेचर दोनों के लिए जो है कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। तो इस सिचुएशन में जब हम हाइड्रोजन को बबल करेंगे तो बबल करने से जो है इस पर्टिकुलर सरफेस पे कुछ रिएक्शंस होंगी, और उन्हीं रिएक्शंस के बेसिस पे जो है हम इसको स्टडी करते हैं। तो अब जो है हम SHE की बात करते हैं। प्रोसेस आपको क्लियर है कि करना क्या है? हाइड्रोजन को बबल करना है किसके थ्रू? सॉल्यूशन के थ्रू। और किसकी हेल्प से करना? प्लेटिनम की सरफेस की हेल्प से। तो इस सरफेस पे आके दोनों जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन और H+ आयन। क्लियर है? अब देखिए रिएक्शन पे फोकस करते हैं कि क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है। अब क्या है कि यहां पे जब हम रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे जो है हमारा दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। और पर्पज ये है कि SHE को हम दोनों के जैसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोड ही है, जैसे ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रोड एनोड के जैसा भी एक्ट कर सकता है और कैथोड के जैसा भी एक्ट कर सकता है। तो दोनों चीजों को हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे SHE एज एनोड। तो जब SHE एनोड के जैसा एक्ट करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि रिएक्शन ये होगी कि H2 हाफ H2 इनफैक्ट जो है कन्वर्ट होगा किसमें? H+ में, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो है आर्बिट्रेरली ये असाइन कर दिया गया कि इसका जो पोटेंशियल है E नोड इस प्रोसेस का वो है 0.0 वोल्ट, मतलब इसको जो है हमने शून्य पोटेंशियल मान लिया। अब जैसे दूसरा पॉइंट ये है कि SHE को जो है एनोड के बजाय हम कैथोड के जैसा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके की हमें जरूरत पड़ेगी, जो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो SHE एज कैथोड, तो SHE एज कैथोड में जो है ये प्रोसेस हो जाएगी कि सॉल्यूशन का H+ आयन जो है रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके जो है किस में कन्वर्ट होगा? H2 में। अब कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर वाइज इसका प्रेशर 1 atm मेंटेन करना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m मेंटेन करनी है। सिमिलरली यहाँ पे इस सिचुएशन पे भी लेंगे, और यहाँ पे जो है ये 1m। अब देखिए कि यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तब 0 था, अब जब रिडक्शन होगा तब पोटेंशियल कितना होगा? क्लियर कट है कि 0 पे माइनस भी लगाओगे तो 0 ही रहेगा। तो इस सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, और अगर रिडक्शन भी हो रहा है तो E नोड रिडक्शन भी जो है कितना होगा? 0.0 वोल्ट। तो दोनों ही सिचुएशन में हमने मान रखा है कि जो SHE है उसका पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। अब देखो 0 मानने से हमको बहुत एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज मिलता है? कि अगर ये 0 है
तो क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे इसका पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। तो एडवांटेज ये है कि आप जो है इसको किसी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास जो है ये एक इलेक्ट्रोड गिवन है मेटल M का, और ये इसका सॉल्यूशन में डिप है, और इसके पोटेंशियल को हमें निकालना है, और इसमें जो है ये एनोड के जैसा एक्ट कर रहा है और ये कैथोड के जैसा एक्ट कर रहा है। क्लियर कट है। अब देखिए हमने जो है इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को, और यहाँ पे जो है आपने डिटेक्टर लगा लिया, वोल्टामीटर, जो इसकी वोल्टेज बताएगा। दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। आप ध्यान दीजिए कि ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये सेल में कन्वर्ट हो गया तो इस पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल हो जाएगा ई नॉड, ठीक है, रिडक्शन, तो ई नॉड रिडक्शन फॉर SHE, और यहाँ पे जो है इसको हम अगर लेंगे फॉर्मूले वाइज, तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि पहले जो है हम कैथोड का लेते हैं, मतलब ये हमने कैथोड लिया है और ये एनोड, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉड कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला जो है हमने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। आप ध्यान दीजिए कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जो है, जो ई नॉड रिडक्शन है कैथोड पे, ये हमें निकालना है। और हम ये जानते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये, इसके लिए वो कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे जो है साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है चाहे ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करे या रिडक्शन में, दोनों ही कंडीशन में 0 रहता है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब ये हमें पता नहीं, तो क्लियर कट दिख रहा है कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी, ई सेल की। अब साफ साफ दिख रहा है कि ई सेल जो है बराबर हो गया किसके, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। तो इसके 0 लेने से क्लियर कट एडवांटेज पता चल रहा है, क्योंकि जब हम इसको किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा पोटेंशियल का, डायरेक्टली वो उस अननोन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। साइन आप खुद सोच सकते हो कि अगर जो है रिडक्शन वाला आपने लिया है तो डायरेक्टली जो है बराबर हो जाएगा, अगर हमने ऑक्सीडेशन लिया तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो आपको जो है क्लियर कट साफ दिख रहा है कि यहाँ इस सिचुएशन में ई सेल जो है बराबर हो जाएगा किसके, ई नॉट रिडक्शन फॉर कैथोड। अब वैसे ही जो है आप अगला टास्क खुद से भी सोच सकते हैं कि अगर ये कैथोड हो दूसरा एनोड हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है किस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो कुल मिला के जो है हमें क्लियर है कि इसका 0 होने की वजह से एक पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा ई सेल निकालते वक्त। तो हमें क्लियर कट ये पता चल जाएगा कि जो ई सेल निकल के आएगा SHE को जोड़ने से, वही अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज। साइन वाइज जो अपने आप आ जाएगा, जो आप फॉर्मूले अपने पीछे लिखवाए उनका यूज करोगे तो क्लियर है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि SHE जो है किसको फाइंड आउट करने में यूज हो रहा है, तो SHE जो है फाइंड आउट करने में यूज हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड के। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि ये जो है किसको फाइंड आउट करने में यूज होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हम जो है इसको पढ़ क्यों रहे थे, तो हमें पर्पज यहाँ पे फुलफिल हो गया और आपको पता भी चल गया कि इसका जो है नीड क्या है, टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इससे हम निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसका यूज करके जो है हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंस्ट्रक्ट की है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हमें 2 मेटल 3 मेटल या सबस्टेंस को आपस में कंपेयर करना हो, उनका ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग बिहेवियर कंपेयर करना हो, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
तो इसमें जो हम लिख सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंस्ट्रक्ट करने में भी जो है इसकी हेल्प लेनी है। अब जो है ये तो हो गया कि पर्पज क्या है किसका, SHE का। अब पर्पज के बाद जो है जब हम बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेटअप है इसकी क्या कोई लिमिटेशन भी है, तो डेफिनेटली जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशंस जो हैं वो इसको थोड़ा सा जो है यूज में आने से रोकता है। अब क्या लिमिटेशंस है भाई, तो लिमिटेशंस ये है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटअप में जो भी हमने जो है चीज़ें मार्क की हैं, मतलब यहाँ पे 1 m कॉन्सेंट्रेशन और ये 1 atm प्रेशर 298 केल्विन जो हमने लिखा था, ये सारी इसेंशियल कंडीशन है। इन्हीं कंडीशंस में जो है हमें SHE को रखना है। तो हम लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है कि हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m मेंटेन रखें, प्रेशर 1 atm मेंटेन रखें, टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन रखें, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ये जो पर्टिकुलर सेटअप है इनमें इन चीज़ों को मेंटेन करना जो है वो थोड़ा टफ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिटेशंस को लेके तो हम ये लिखेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन concentration, temperature and pressure। भाई तीनों चीज़ें जो हैं इनको मेंटेन करना बहुत ही टफ है। ये जो है हल्का फुल्का चेंज हो सकते हैं और हल्का फुल्का चेंज होने से ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी चेंज हो जाता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब देखिए इसके बाद जो है जब हम सेकंड लिमिटेशन की बात करेंगे तो सेकंड लिमिटेशन ये है कि यार इतना डेलिकेटेड मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट है ये कि ये हल्का फुल्का भी हिल जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा। मतलब ये कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं लेके जा सकते। तो एक्चुअल में जो SHE है बहुत ज़्यादा हैंडी नहीं है, इसको आपको एक जगह रखना ही होगा वहीं पे कंस्ट्रक्ट करके, और इसको बहुत ज़्यादा आप मूव नहीं कर सकते, हिला डुला नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट वेरी हैंडी। अब क्या है कि ये सब दिमाग में आने पर अब देखिए सवाल क्या आता है कि यार ठीक है कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन कर सकते, प्रेशर नहीं मेंटेन कर सकते, ठीक है टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, हमारे लिए टफ हो जा रहा है, और दूसरा इसको इधर उधर लेके भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्या कोई इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है, मतलब कोई और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको जो है SHE के बजाय जो है यूज किया जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली है ऐसा कि इसमें जो है SHE के रिलेटिव ही हमने कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाए फर्दर, और उन रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो है हम यूज करते हैं सिमिलरली जैसे SHE का यूज कर रहे थे। तो अब जो है हम उनकी बात कर ले रहे हैं जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं या SHE के अलावा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं। तो उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो अभी जो है इसको हम हटा देते हैं, उन पे बात कर लेते हैं कि क्या है वो। तो इसमें एक तो अगर हम बात करें तो अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एक तो आता है हमारे पास कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दूसरा जो है वो है सिल्वर सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इनको कई बार जो है इंक्लूड भी कर लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह में। अब देखिए कैलोमेल इलेक्ट्रोड की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों की कंस्ट्रक्शन लगभग ऑलमोस्ट एक जैसी है। आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है इनकी। तो यहाँ पे जो है हम यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ KCl।
और ये जो पर्टिकुलर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है पेस्ट ऑफ Hg, Hd2Cl2 एंड KCl। इसके अलावा ये जो दिख रहा है ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है ये। अब यहाँ पे ये तो कैलोमेल की कंस्ट्रक्शन हो गई, किस तरीके का ये दिखता है। और वहीं जो हम सिल्वर सॉल्ट की बात करते हैं तो ये भी लगभग इसी का जैसा कंस्ट्रक्शन है, बस हल्का सा डिफरेंस है। या इनफैक्ट जो है अभी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है इसी में इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि लगभग दोनों सेम ही है। अब देखिए पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है ये सेटअप है, और इस सेटअप की खास बात ये कि इसको आप एक पेन के साइज में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन वाइज जो है जनरली हम सैचुरेटेड ले लेते हैं। तो जब सैचुरेटेड ले लेते हैं तो यहाँ जो है हम कुछ सॉलिड KCl भी ले लेते हैं, ताकि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, हमेशा ये सैचुरेटेड ही रहे। और उससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का लोड ही खत्म हो जाता है जब यहाँ पे हम सॉलिड KCl ले लेंगे और इसको सैचुरेटेड ले लेंगे। तो क्योंकि जब जब कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ेगी तब ये डिजोल्व हो जाएगा और उसको फर्दर सैचुरेटेड बना देगा। तो क्लियर है। आप देखिए काम कैसे करेगा। तो काम कैसे करेगा, इसमें जो है हम बात करेंगे एज एनोड, कि जब एनोड के जैसा एक्ट करेगा तब क्या सिचुएशन होगी। तो उसमें जो है Hg जो है रिएक्ट करेगा 2 Cl के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 में, और प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन होगा जब ये किसके जैसा एक्ट करेगा, एनोड के जैसा, या जब आप इसको एनोड के रूप में कनेक्ट करोगे किसी अननोन इलेक्ट्रोड से। वहीं जो है एज कैथोड, कि कैथोड में जो है किस तरीके का बिहेवियर निकलेगा, तो जस्ट इसका अपोजिट लिखना है, Hg2Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस Hg प्लस ट्वाइस Cl माइनस। अब ध्यान दीजिए कि इसमें ये जो रिडक्शन हुआ है, इसमें रिडक्शन जो पोटेंशियल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिलेटिव, वो अराउंड आता है 0.24 वोल्ट के, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले का पोटेंशियल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -0.24 वोल्ट के। तो क्लियर कट है। इस तरीके की सिचुएशन जो है किसकी आएगी, कैलोमेल इलेक्ट्रोड की। और इसको जो है हम यूज करेंगे हाइड्रोजन के प्लेस पे, SHE के प्लेस पे, क्योंकि SHE हमने देखा कि उसको जो है हम हैंडी नहीं है वो, और उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो कैलोमेल हो गया। अब कैलोमेल के बाद जो है हम बात करते हैं किस पे, सिल्वर सॉल्ट वाले पे। तो सिल्वर सॉल्ट में जो है कंस्ट्रक्शन को लेके तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं लिखना है चीज़ों को। अब देखिए किस तरीके का बिहेवियर हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे यही रहेगा, हल्का सा इसमें चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे Hg की जगह हो जाएगा Ag प्लस AgCl का पेस्ट हो जाएगा, ये क्लियर है। और यहाँ पे जो है ये सेचुरेटेड ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है KCl के साथ साथ जो है AgCl भी आ जाएगा, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। अब जो है इसमें जो है जब हम बात करेंगे सिल्वर सॉल्ट इलेक्ट्रोड की, तो सिल्वर सॉल्ट इलेक्ट्रोड ये कैसे यूज किया जाएगा। तो सैचुरेटेड लोगे तो बेनिफिट है सैचुरेटेड लेने से। आप ध्यान दीजिए कि क्या जो है रिएक्शन होगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एज एनोड, कि एनोड में जो है किस तरीके का बिहेवियर रहेगा। तो एनोड में जो है Ag जो है Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। और वहीं जो है अगर हम बात करेंगे एज कैथोड, जो है ये कैसा बिहेवियर करेगा, तो उसमें जो है जस्ट इसका उल्टा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू Ag प्लस Cl माइनस। अब ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो इसका जो है SHE के अकॉर्डिंग जब हमने निकाला तो पोटेंशियल अराउंड जो है आया 0.22 वोल्ट के। और इसका जो है डेफिनेटली जब निकालोगे ऑक्सीडेशन के लिए तो कितना आ जाएगा, -0.22 वोल्ट। क्लियर है। तो ये जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी जो हम यूज करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी जब ये एनोड के जैसा एक्ट करेगा, जब कैथोड के जैसा एक्ट करेगा तब क्या रिएक्शन होगी। तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इन दोनों को जो है हम बहुत छोटे साइज में, पेन के साइज में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हैं। कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं है।
तो कुल मिला के जो है ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं, ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड हैं ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हैंडी है तो अब आसानी से SHG की जगह पे इनका जो है हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो जो है हमारा डिस्कशन था रिलेटेड टू किससे, कि हमारा जो है किस तरीके से हम पोटेंशियल को मेज़र करेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को मेज़र कैसे करेंगे। अब क्या है कि अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे किसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर, और हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करते हैं।